हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी स्टेनोग्राफर या ड्राइवर परीक्षा के लिए आवेदन किया है तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जैसा कि आप सबको पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की इन चारों परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 4 परीक्षाएं अलग अलग 4 दिनों में 4 शिफ्ट में जो है कंडक्ट करवाई जाएंगी। आप सबके लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर इन परीक्षाओं के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, और दूसरी बात की अंतिम समय में तैयारी की बेहतरीन स्ट्रेटजी जो है वो क्या रह सकती है। तो कंप्लीट डाटा एनालिसिस के साथ चीजें मैं लेकर के आया हूं, और ये बातें कोई मैं हवा में नहीं कर रहा। आप खुद देखेंगे, यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो है मैंने खुद क्वालिफाई कर रखा है, और किस तरह से स्ट्रेटजी मैंने जो है वो लागू की थी वही आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये भी उसी लेवल का एग्जाम है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे एक एक पॉइंट के साथ कि सर आप बुक्स से पढ़ाई करनी चाहिए या प्रैक्टिस सेट पर जो है वो फोकस करना चाहिए। तो देखिए, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तकरीबन 20 से 25 दिन का टोटल टाइम जो है वो आपके पास अब रह रहा है। तो ऐसे में अब आप अगर बुक्स से तैयारी करेंगे तो ये आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास इतना लंबा जो है समय नहीं रह गया। तो आप प्रैक्टिस सेट ले आए, और अगर प्रैक्टिस सेट आप कहेंगे किस प्रकाशन का लेकर के हो, तो मैं आपको अरिहंत प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उसमें जो पीछे आपके साइड में एक्सप्लेनेशन दिया है वो काफी ज्यादा बेहतरीन लेवल का दिया हुआ है। तो अब आप बुक्स के चक्कर में भैया बिल्कुल भी मत पड़िएगा। दूसरी बात यहां पर ये निकल करके आती है कि अब जो तैयारी है वो ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन मोड में करनी चाहिए। तो अब ऑनलाइन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अब ऑनलाइन तैयारी करने का भी समय नहीं रह गया, चाहे आप कोर्स की बात करें या आप क्लासेस की बात करें, क्योंकि वो एक लंबा जो है वो शेड्यूल चलता है। और दूसरी ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन 4 से 5 घंटे में कराए जाते हैं। और अगर बात करेंगे आप एक्सप्लेनेशन की, तो अगर आप अरिहंत प्रकाशन या अदर भी किसी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, उसमें भी बेहतरीन लेवल का जो है डेटा एनालिसिस दिया होता है। और अगर आप अच्छे से वो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो 2 घंटे में प्रैक्टिस सेट सॉल्व होने के साथ साथ आप डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अब आपको पहली बात बुक्स के चक्कर में और दूसरी बात ऑनलाइन तैयारी के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तीसरी हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले क्या पढ़ें। ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप जैसा जानते हैं अच्छे से कि आपके 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं। पहली आपकी हिंदी आ रही है, दूसरी जीएस आ रही है, तीसरी मैथमेटिक्स आ रही है, और चौथी आपकी इंग्लिश आ रही है। तो जो यूपी बोर्ड के स्पेशली स्टूडेंट हैं, इनको जो है इंग्लिश से डर लगता है। अब अगर आप कट ऑफ की बात करोगे तो कट ऑफ आपको अच्छी खासी तो जो है वो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको हिंदी पर जो है वो कमांड करना है, और कमांड आपको 25 में 25 नंबर का ही करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अब उस लेवल पे हिंदी की तैयारी करें कि एक भी आपका नंबर जो है वो ना कटे। दूसरी बात निकल करके आती है मैथमेटिक्स की। तो मैथ्स में भी आप कोशिश करिए कि 25 में कम से कम 20 सवाल ऐसे होने चाहिए जो 100% आपको आते ही आते होने चाहिए। 5 में अगर आप तुक्का लगा देंगे तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी आपके 2-3 जो हैं वो सही हो जाएंगे। मतलब इन 2 सब्जेक्ट में मिला करके आपका स्कोर 45 प्लस होना ही चाहिए। तीसरी अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश को लेकर के अगर आप प्रैक्टिस सेट परमानेंटली जो है वो सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आपको स्कोर जो है वो 20 नंबर के आसपास करना होगा, और इसमें आप लोग ज्यादा फोकस जो है वो अब वोकैब की करें। अब बात आती है कि वोकैबुलरी जो है वो सर कहां से पढ़ें। तो आप या तो केडी कैंपस की जो बुक है उससे वोकैबुलरी तैयार कर लें, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये आता है कि 10th की बुक जो होती है सीबीएसई की, आप उसकी वोकैब्स जो है तैयार कर डालें। स्पेशली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपका होता है, इडियम्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, एंटोनियम और सिनोनियम, ये 4 चीजें आपको अच्छे से आती ही होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है जीएस की। जीएस में सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि करंट अफेयर का क्या रोल रहने वाला है। तो आपको बता दूं, इसमें कम से कम 10 नंबर का 25 में से आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। मतलब सिलेक्शन जीएस में आपका करंट अफेयर ही दिलाएगा। लेकिन अभी आप जो है करंट अफेयर पढ़ना अगर शुरू नहीं किए हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप कोई 6 माह की या 1 साल की जो करंट अफेयर की कंप्लीट बुक आती है उसे परचेज कर ले, और मेन टॉपिक जो है वो आप पढ़ें। जैसे पुरस्कार हुआ, आपका खेल और खिलाड़ी हुए, आप अगर कमेंट करेंगे तो उसमें मैं एक एक टॉपिक जो है वो डिटेल से जो है वो आपको बता दूंगा। बाकी जीएस के लिए अब समय जो है वो आपके पास इतना ही बचा है कि आप लुसेंट से ही तैयारी करें, क्योंकि वो आपके लिए काफी ज्यादा जो है वो बेहतर रहने वाली है। चौथे नंबर पे बात आती है ग्रुप सी के लिए कि टाइपिंग की तैयारी जो है वो सर कब से करना शुरू करें। तो आप लोग अगर टाइपिंग
टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि सर मैं टाइपिंग कर रहा हूं, और मैंने खुद टाइपिंग जो है बीट कर रखी है। आपको भी पता है जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में सेकेंड स्टेज जो है वो टाइपिंग टेस्ट होता है। तो अब आप लगभग एग्जाम तक जो है 20 से दिन का जो समय बचा हुआ है, आप टाइपिंग वाइपिंग भैया सब बंद कर दो, अच्छे से तैयारी में लग जाओ। अगर आपका पेपर बीट हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद टाइपिंग होगी, कम से कम 3 महीने का आपको समय मिल जाएगा, तब आप अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग बाद में भी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका एग्जाम ना निकला तो टाइपिंग का कोई वजूद जो है भैया नहीं रहने वाला है। अब पांचवी हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है। तो कट ऑफ को लेकर के मैंने 3 डेटा जो है वो लिए हैं। देखिए सबसे पहली बात निकल करके आती है कि पेपर का लेवल कैसे रहने वाला है। तो पेपर का लेवल जो है वो पिछली बार से अब आपको थोड़ा सा अप ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार अगर आप अंग्रेजी और जीएस को छोड़ दें तो पेपर का लेवल काफी ज्यादा आसान लेवल का जो है वो रहा हुआ था। तो पेपर का थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, लेकिन कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आप सब भी अच्छे से जानते हैं कि जो आपका कोरोना काल रहा उसमें शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है ऑनलाइन सेक्टर की वजह से। तो आप लोग कट ऑफ जो है यहां जो मैं बता रहा हूं, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर का भी अच्छे से एनालिसिस जो है वो किया है। तो अगर आप ग्रुप सी के कैटेगरी से आप तैयारी जो है वो कर रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपके नंबर 80 से 82 होने जो है वो आवश्यक है, जिससे आप अगर टाइपिंग में 45 नंबर ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। और कोशिश करिएगा कि यहां पर आपका स्कोर 85 से ज्यादा ही जाए, क्योंकि उतने आपका जो है टाइपिंग में आपको सहूलियत अच्छे से मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी रहेगी। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी से जो है वो यहां पर कम ही रहने वाली है। तो ईडब्ल्यूएस से अगर आप हैं 77 से 79 नंबर अगर आपके बन जाएंगे वहां पर, तो आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब 70 नंबर आपको 100% वहां पर सवाल आते होने चाहिए, बाकी आपका तुक्के से काम जो है हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ओबीसी की कट ऑफ तो 78 से 80 नंबर, एससी कैटेगरी में अगर आप हैं और 75 से 77 नंबर की तैयारी आपकी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 70 से 72 नंबर रहने की संभावना है, और यही कट ऑफ लगभग में महिला कैटेगरी में भी रह सकती है। ग्रुप डी की अगर आप बात करोगे कट ऑफ को लेकर के, तो पिछली बार इनकी प्री की कट ऑफ 95 नंबर के आसपास गई थी, लेकिन इस बार जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 92 से 94 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 88 से 90 और ओबीसी की 90 से 92 नंबर रहने की संभावना है। वहीं अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर 85 से 87 आते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है 100% होने की उम्मीद है। वहीं एसटी कैटेगरी में कट ऑफ जो है वो 80 से 82 नंबर रहने वाली है। कट ऑफ ज्यादा यहां पर नहीं गिरेगी, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें आवेदन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। उन्हीं स्टूडेंट्स ने आवेदन किया क्योंकि फीस इतनी ज्यादा थी जिनकी तैयारी अच्छे लेवल पे है। तो अब समय कम बचा है, आप लोग जुट जाएं। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह जो है वो इस चैनल के माध्यम से सॉल्व और सेंड करना शुरू कर दूंगा, और मेरे जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो विद इन 20 मिनट जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो कमेंट आप लोग करिएगा। बाकी अगर आप लोग एक कमेंट और करके बताइएगा क्या आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी चाहिए, अगर चाहिए तो कमेंट करेंगे तो वो भी आपको बता दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।